हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि आप लारावल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और हमने ग्लोबल कमांड से लारावल को इंस्टॉल किया था और लारावल का एक प्रोजेक्ट भी बनाया था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्या करेंगे, लारावल का जो प्रोजेक्ट है उसको वापस से बनाएंगे एक बार के लिए कि आपका रिवीजन हो जाए। सेकंड थिंग कि अपन डाटाबेस से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लोकल में माई PHP एडमिन ओपन कर लिया है, तो आपको जैम्प ओपन कर लेना है और माई PHP एडमिन ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको सिंपली वे में क्या करना है, यहाँ पे आपको ग्लोबल आपने डाल रखा है ऑलरेडी, बट मैं यहाँ पे एक बार और डाल देता हूँ। तो जिन्होंने जो वीडियो मिस किया है तो वहाँ पे आप उसको समझ में आ गए। तो जैसे ही आप ये डालोगे आपका लारावल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लारावल की एक कमांड है लारावल न्यू करके। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने लारावल न्यू करके डाल दिया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं प्रोजेक्ट फॉर यूट्यूब। तो हम आगे जितना भी काम करेंगे वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे। और यहाँ पे हमने इंटर कर दिया है, यहाँ पे हमने इंटर कर दिया है, यहाँ पे इंटर, यहाँ पे हमने गिट रिपोजिटरी अपनी अपने पास नहीं है तो यहाँ पे इंटर कर दिया। यदि आपको इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमने जस्ट इसके पीछे वाला जो वीडियो बना रखा है वो पूरा डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। ये आपको मैं एक ब्रीफ व्यू दे रहा हूँ कि जिन्होंने नहीं देखा उनको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे हमको CD करना है और CD करके हमको जो हमारा फोल्डर का नाम है वो हमें लिखना है। तो हमारा फोल्डर का नाम था CD प्रोजेक्ट अंडरस्कोर फॉर यूट्यूब। इंटर किया, हम प्रोजेक्ट के अंदर आ गए और यहाँ पे आपको करना है PHP आर्टिसन सर्वर। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है वो लाइव हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट है वो ओपन हो चुका है। अब अपन को क्या करना है, बेसिकली अपन को डाटाबेस से कनेक्ट करना है। तो डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम ब्रिज यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, हमारी चीज़ें माइग्रेट भी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है ब्रिज। तो ब्रिज क्या है कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम है जो कि हमें लारावल खुद देता है और हमें लॉगिन और सारी चीज़ें हमको इसी से मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ब्रिज के लिए आपको एक कंपोज़र रन करना है। तो यहाँ पे हम कंपोज़र रन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको Ctrl+C करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंपोज़र रन कर देना है। तो आपका कंपोज़र रन होने लग गया। उसके बाद आपको ब्रिज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपोज़र रन होने के बाद ब्रिज इंस्टॉल कर लेते हैं। ब्लेड विथ आप कुछ भी कर सकते हो, तो हमने यहाँ पे ब्लेड विथ अल्पाइन कर दिया। उसके बाद वीडियो मोड नो PHP यूनिट और हमारा ब्रिज है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। मैं भी मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे काफ़ी फास्ट चीज़ें चल रही है। आपका हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, तो थोड़ा सा वेट कर लेना आप। वुड यू लाइक क्रिएट इट। तो अभी हमको MySQL कनेक्शन करना है। यस, तो हमारी टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमको npm रन करना पड़ेगा। npm रन करना है, तो यहाँ पे npm की कोई कमांड है नहीं एक्चुअल में। तो हम यहाँ पे npm dev रन कर लेते हैं। तो वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास Node.js नहीं है, अभी Node.js का सपोर्ट नहीं है, तो npm रन नहीं होगा। तो npm को हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं। इसका मैं अल्टरनेटिव सोल्यूशन आपको बता दूंगा। तो हमने यहाँ पे जो माइग्रेट चलाया है, अब यहाँ पे देखेंगे आपके हमारा माइग्रेट हो गया। तो हम यहाँ क्या करते हैं, env फाइल में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट फॉर यूट्यूब। यहाँ पे आप डाटाबेस का नाम कुछ भी दे सकते हैं जो लिखा आपने। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ तो आपको क्या अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया और यहाँ पे हम एक न्यू करके डाटाबेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट फॉर यूट्यूब ऑलरेडी आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने माइग्रेशन रन कर दिया था लास्ट में। बट हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं एक बार के लिए और आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, पूरे डाटाबेस को ही ड्रॉप कर देते हैं अपन। तो यहाँ पे चेक ऑल एंड सेलेक्ट ऑल टू ड्रॉप। तो ये हमारा डाटाबेस अभी क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको करना है माइग्रेट। तो माइग्रेट के लिए PHP आर्टिसन माइग्रेट होती है कमांड। माइग्रेट किया तो आपकी ये जो चारों टेबल है वो यहाँ पे आ जाएगी, आप देख सकते हैं। और इसमें कोई भी ID पासवर्ड कुछ नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं जो कि हमने ओपन किया था। तो अब
इसके लिए हमको सर्वर ऑन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो PHP आर्टिसन लिख लेते हैं हम। इसके बाद हम ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको सर्वर को ऑन कर लेते हैं। सर्वर ऑन करने के बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा। तो आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक वाइट की एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो वाइट है वो CSS है JS की। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक जो कोड है वो रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वाइट की एरर आ रही है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इसको आपको कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसके लिए आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं और ये जहाँ पे भी है वहाँ से हम इसको एक बार के लिए कमेंट कर लेते हैं, रिमूव ही कर लेते हैं। ये हमने रिमूव कर दिया, ये सेव किया, तो हमारा फाइल है वो चलने लग जाएगा। यहाँ से भी हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी हम इसको रिमूव कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारी सिर्फ स्टाइल नहीं आएगी क्योंकि ये CSS का काम करता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ID पासवर्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन की जगह हम रजिस्टर कर लेते हैं। जैसे हमने रजिस्टर किया, यहाँ पे रजिस्टर हो गया। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ हिम्मत, ईमेल ID डालता हूँ himmat@gmail.com। यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे मैंने रजिस्टर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है और हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। तो हमारा जो है वो लॉगिन भी हो गया। अब यहाँ पे हम डाटाबेस में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एंट्री आ गई होगी यूज़र में, जो कि अभी हमने डाली है। और इस तरीके से आप डाटाबेस कनेक्ट भी कर लोगे और डाटाबेस में आपका डाटा सेव भी हो जाएगा। आपको बेसिकली जो इसमें डाटाबेस का कनेक्शन का काम होता है वो ENV में होता है यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, MySQL दे दिया हमने, जो DB का कनेक्शन है। यहाँ पे हमने पोर्ट दे दिया, यहाँ होस्ट नेम दे दिया, यहाँ पे हमने पोर्ट दे दिया, और यहाँ पे डाटा बेस का नाम दे दिया, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड। तो पासवर्ड रूट का हमेशा नल ही होता है, मतलब जो लोकल यूज़ करते हैं उसका, ये सारा दे दिया। अब ये कहाँ जाता है, ये जाता है अपने कॉन्फ़िग के अंदर। कॉन्फ़िग के अंदर डाटाबेस होता है उस फाइल में। तो ये सबसे पहले चेक करता है कि DB कनेक्शन क्या है। यदि नहीं हो तो MySQL डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर ले, और यदि हो तो वो DB कनेक्शन आ जाए। उसके बाद क्या करेगा, ये कनेक्शन के अंदर कंडीशन में चेक करेगा कि SQLite है, MySQL है, या फिर SQL सर्व है, या फिर PGSQL है। तो यहाँ पे हमारा है वो SQL है। यहाँ पे फिर वो ड्राइवर चेक करेगा SQL, फिर URL, फिर होस्ट नेम चेक करेगा। होस्ट नेम यदि है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ये आ जाए। पोर्ट नेम चेक करेगा, है तो नहीं है तो फिर ये आ जाए। डाटाबेस भी इसी तरीके से चेक करेगा, है तो ठीक, नहीं है तो ये आ जाए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ से पूरा का पूरा डाटाबेस कनेक्शन होता है। तो इस वीडियो में इतना ही कि हमने यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, पूरा डाटाबेस कनेक्शन करके देख लिया, और ऑथेंटिकेशन का सारा काम अपना हो गया। ऑथेंटिकेशन काफ़ी फास्ट किया है मैंने इसमें। अगले वाले वीडियो में हम ऑथेंटिकेशन पूरा पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप कि रजिस्टर्ड कैसे होता है, लॉगिन कैसे होता है, उसके अलावा रिमेंबर टोकन, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।